जय गुरुदेव। कल हमने कृष्ण भावामृत की बात की थी। कृष्ण भावामृत में जीना थोड़ा कठिन है। जैसे जैसे हम कृष्ण भावामृत पे चलते जाएंगे वैसे वैसे हमारा अहंकार सामने आता जाएगा। जितना अहंकार आप अपने सामने देख पाएंगे उतने अहंकार से आप मुक्त हो सकते हैं। लेकिन उसी अहंकार को देखते देखते आप सूक्ष्म अहंकार की बारीक दुनिया में प्रविष्ट हो जाते हो। तो यहां कुछ संभलना है। तो संभले कैसे? किस चीज पर हमें ध्यान देना है? तो कृष्ण परमात्मा ने कहा है, अकर्ता भाव से कर्म करने से कर्म लगता नहीं, कर्म बनता नहीं। तो कहा है अकर्ता भाव। अकर्ता का मतलब है आप नहीं कर रहे। पहला अवलंबन था हमारा कृष्ण भावामृत, जिसमें हमें सारा कुछ कृष्ण के प्रति करना था। आज कर्मयोग के माध्यम से परमात्मा समझा रहे हैं, जो कुछ कर रहे परमात्मा स्वयं कर रहे हैं, स्वयं परमात्मा ही कर रहे हैं। तो उस कर्म के बारे में कुछ समझ लेते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, कुछ समझ जाए। तो कर्म क्रिया से बनता है, क्रिया भाव से बनती है, भाव आपका मन और आपकी कोई एक कर्मेंद्री, जो 5 कर्मेंद्रिय हैं इनमें से कोई एक कर्मेंद्री जब संतुलित भोग के लिए तैयार होते हैं तब होता है। तो इसे ऊपर से नीचे देखते हैं। हम नीचे से ऊपर को देखें तो आपकी 5 ज्ञानेंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय है और मन इनमें से किसी के साथ लिप्त होता है या कोई भी इंद्री आपकी मन के साथ लिप्त होती है तो एक क्रिया होती है। तो मन और आपकी कोई भी एक इंद्री समभोगी हुए। जैसे आप कहीं बैठे हैं, पीछे से कुछ धीमी धीमी आवाज आ रही है, उस आवाज को सुनने के लिए आपके कान भी आतुर है और आपका मन भी वहीं है, कहीं मेरी बात तो नहीं हो रही। तो आपका मन और आपके कर्णेंद्री दोनों उस आवाज के पास पहुंच जाते हैं। दोनों उस आवाज को भोगने के लिए
सम उत्तेजित है, समभोगी हुए, दोनों उस आवाज को भोगना चाहते हैं कि हो क्या रहा है, कुछ मेरी बात नहीं हो रही, कुछ नई बात कुछ सुनने को मिल जाए, कुछ कहीं से संदेश मिल जाए, समाचार मिल जाए। तो ये करता रहता है मन और इंद्री। तो दोनों संभोगी होने के कारण इसे संभोग कहा है। जैसे संभोग होता है मन और किसी एक इंद्र के साथ, तो वो क्रिया हुई। अब उस क्रिया का परिणाम जो है वो कर्म है। वो एक क्रिया हुई और उस क्रिया का परिणाम जो है वो कर्म है। तो ये आप कृष्ण भावामृत में रह के भी ये तो करते ही रहेंगे, तो आपके कर्म तो बनते ही जाएंगे। आप भाव कृष्ण का करेंगे। और भीतर ये कुछ न कुछ पकता रहेगा, कुछ न कुछ बनता रहेगा। तो आपके भीतर जो जमा हुआ है, जो जमा बन गया, वो कभी न कभी उदित होना है। तो उस कर्म को कभी न कभी उदित होने के बाद आपको उस कर्म को भोगना है। तो ये अगर आपको रोकना है तो कृष्ण भावामृत के बाद आपको तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, पहले आपके भीतर कृष्ण भावामृत पैदा हो जाता है। तो आप जितने प्रेरित होते हैं खुद की ओर से, उतने ही भाव में बनते जाएंगे, भाव में बंधते जाएंगे कृष्ण के। तो कल हमने सुना कि ये पहला अवलंबन है, ये अवलंबन है, तो ये पहला अवलंबन है, उसे भी आगे जाके छोड़ना है। तो उसे छोड़ने के लिए क्या है, तो ये बात है तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। जब आपके भीतर कृष्ण भावामृत पैदा हो चुका है तो जो कुछ भी हो रहा है ये पूरा कृष्ण परमात्मा के लिए हो रहा है, और जो कुछ कर रहा है वो भी कृष्ण परमात्मा ही कर रहे हैं। ये अभी की वास्तविकता है कि जो कुछ हो रहा है, जो भोग रहा है वो भी कृष्ण है, जो कर रहा है वो भी कृष्ण है, और जो देख रहा है वो भी कृष्ण है। तो चारों ओर कृष्ण ही कृष्ण है। तो कृष्ण भावामृत के बाद आप समझ पाएंगे चारों ओर कृष्ण ही कृष्ण है। तो तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। जब मन और इंद्रिय संभोगी होते हैं तो उस संभोग को रोक देते हैं और कर्म वही का वही होता है, तो उसे कर्तव्य कहते हैं। जैसे कान और मन संभोगी थे, इसलिए कहीं सुनने को आतुर थे, और चलते चलते मन के साथ कान भी वहीं पहुंच गए जहां से कोई आवाज उठ रही थी। अब ये मिलन तो हुआ मन और इंद्रिय का, तो क्रिया हुई, आवाज कुछ आपके भीतर आई, बाद में इसका पृथक्करण हुआ कि इसका मतलब क्या होता है, क्या कहना चाहते हैं, किसके बारे में बात हो रही है। ये सब जब आप जान लेते हैं, समझ लेते हैं, बाद में पता चलता है कि यार निरर्थक मैंने अपना समय छोड़ दिया, जहां मुझे कुछ नहीं करना था वहां भी मैंने कुछ कर दिया, वैसे ही मेरा समय बर्बाद होता चला जा रहा है। आज एक नए विषय में फिर से बर्बाद हो गया। तो यहां इस संभोग को अगर आप रोकेंगे तो आवाज आती है, जाती है कर्तव्य की दृष्टि से। जब आपको कोई नाम दे के पुकारता है तब आप सुने कि अब ये आवाज आपके लिए है, तो आप सुने इसे।
कि ये आवाज आपके लिए है और आप ही इस आवाज के अधिकारी है, तो इसे सुने। और सुनने के बाद भी आपको करना तो यही है, भाव विभोर नहीं होना है, स्थिर रहना है, तटस्थ रहना है। आवाज कुछ भी हो, आवाज के पीछे काम भी कुछ भी हो, लेकिन आपको तटस्थ होकर बात करनी है, तटस्थ होकर रहना है। तो भीतर मन कहीं किसी भी इंद्री के साथ संभोगी नहीं होता, तो ये आपका कर्तव्य हो जाता है। काम तो वही करना है जो रोज सुबह, यही कर्म योग में भगवान ने समझाया है कि बिना कर्म किए जीवन निर्वाह भी नहीं चलता। तो कर्म तो करना ही है, तो कहीं ना कहीं तो आप रुकते ही जाएंगे, कहीं ना कहीं तो आप कर्म के चक्कर में डूबते ही जाएंगे। तो ये कर्म अगर आप कर्तव्य की दृष्टि से करते हैं, तो कर्तव्य कैसे होता है? जैसे मन और किसी एक इंद्रिय के साथ इसका मिलन होता है, उस मिलन को नहीं होने देने से क्रिया होती है, कर्म नहीं बनता, तो इसे कर्तव्य कहते हैं। ये बहुत आसान है, सरल है सुनने में, थोड़ा कठिन रहेगा, ताकि बीच बीच में आपका अहंकार आ जाएगा। हर बार अहंकार आएगा, हर बार ये अहंकार आएगा। आप कुछ बोलना चाहेंगे, इससे पहले ये आवाज आपके कान में आ जाएगी कि भाई हमें कर्तव्य करना है। अब आप नहीं बोले तो परेशान, बोले तो परेशान। तो अहंकार आपको जीने नहीं देगा, ये भी इतना ही सच है। तो मन और इंद्री को संभोगी होने से कर्म बनता है, और मन और इंद्री को अलग रखने से, दूर रखने से यहां एक महत्वपूर्ण बात होती है, जिसे कहते हैं ब्रह्मचर्य। जहां मिलन नहीं होता, जहां संभोग नहीं होता, इसे ब्रह्मचर्य कहते हैं। तो ब्रह्मचर्य का पालन करना, तो यहां तक पहुंचना है, ब्रह्मचर्य के पालन तक पहुंचना है, तो आपको सारे के सारे यम नियम को ठीक से समझ के उसका पालन करना है, और उसी रास्ते, उसी नियमों के आधार से अपने जीवन को चलाना है। उस नियम से आप जीवन को चलाएंगे तो रथ हो जाएगा, जीवन रथ चलेगा आपका, उस नियमों से चलेंगे जब। और जब आप ब्रह्मचर्य पे पहुंचेंगे तो जीवन नैया हो जाएगी, और नैया भवसागर पार ले जाएगी। ये उतना ही सच है जितना आप है। आप समझ रहे हैं? जितना आप है, जैसे आप है, वो जितना सच है, उतना ही ये सच है कि अगर आपके भीतर जो अहर्निश मिलन चल रहा है मन का किसी न किसी के साथ, उस मिलन को रोक दे, तो जीवन रथ आपके जीवन नैया बन जाएगी, और नैया मिलने के बाद भवसागर पार कर सकते हैं आप। फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आपके हाथ नैया लग जाए तो आप किसी भी समंदर में, किसी भी सागर में आप जा सकते हैं। नैया चलाना नहीं आता तो भी आप उस पर जा सकते हैं, वो डुबाएगी नहीं, वो तारेगी, जहां तक पहुंचे वहां तारेगी। तो इसी के अनुसंधान में भगवान ने कहा है कि किसी योगी की योगाभ्यास दरमियान देह विलय होता है, तो वो किसी राजा के यहाँ या तो योगियों के परिवार में जन्म लेता है। तो जहां आपकी नैया थी, डुबाएगी नहीं, ले जाएगी। बस केवल आपको इतना करना है, अपने जीवन रथ को जीवन नैया बना देना है। जीवन नैया बनते ही
इस भवसागर से पार होने के रास्ते हाथ लग जाएंगे। लेकिन यम नियम के पालन और उस पर जीवन जब रथ बनेगा और यम नियम के पालन करते करते आपके हाथ ब्रह्मचर्य की कुंजी आ जाएगी, तब आपका जीवन नैया बन जाएगा। तो ये कर्म और कर्तव्य के बीच का अंतर था, जिसे आप आज समझने का प्रयास कर रहे थे। अगर इसे सही ढंग से समझ लेंगे तो आपका जीवन उन्नत होने के लिए तैयार है। बस केवल आपका मन आ रहा है, बारी बारी कहीं ना कहीं किसी न किसी इंद्रिय के साथ लग के संभोगी हो रहा है, तो परेशानी है। जिस दिन ये परेशानी छूट गई, उस दिन आप इस जन्म मरण के चक्कर से छूटने का रास्ता पकड़ लेंगे। और उस रास्ते से चलने से पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, कभी भी उस रास्ते को पकड़ने के बाद ये नहीं आएगा। तो ये था कर्म योग का कुछ अभ्यास, जिसे हम समझने के प्रयास करते हैं। हम ये शिविर में आए हैं ध्यान को सीखने के लिए, ध्यान की विधि को सीखने के लिए। लेकिन ये सब समझने के बाद ध्यान में कोई परेशानी नहीं होगी। और अगर आप लोग हमें बताते हो तो कल हम इसके आगे की बात करेंगे। और अगर आप लोगों का सुझाव रहेगा तो इसके अगले दिन एक धारणा ध्यान करेंगे। अगर आपकी मांग होगी तो धारणा ध्यान करेंगे, अन्यथा यही हम समझते रहेंगे, विधि हम पाते रहेंगे। तो जिसकी मांग होगी तो वो आके बता दे। अगर सीधे नहीं मिल सकते तो कुछ लिख के बता दे। तो आज कर्म को समझते समझते हम कर्तव्य को भी समझ लिए। तो आज हम यही विराम देते हैं। कोई प्रश्न उठता है तो पूछ लीजिएगा। बहुत सारे प्रश्न इसमें उठ सकते हैं, तो कोई प्रश्न उठता है तो पूछ लीजिए। प्रश्न नहीं हो रहा है तो आज यही वाणी को विराम देते हुए कल के शिविर में वापस मिलेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।